सुप्रभात प्यारे बच्चों। बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आज हम भाषा माधुरी से एक कविता पढ़ेंगे। सब बच्चे अपनी भाषा माधुरी ले आइए और पेज नंबर 44 ओपन अप कर लीजिए। तो चलिए सब बच्चे पेज नंबर 44 ओपन अप कर लेंगे। तो कविता का नाम है रेल। लेकिन कविता पढ़ने से पहले हमेशा की तरह पहले हम आज की तिथि और दिन लिखेंगे। तो तिथि है 6/1/2021 और दिन है बुधवार। पाठ 17, कविता का नाम रेल। तो बच्चों, सबसे पहले हम कठिन शब्द पढ़ते हैं। पहला शब्द है उत्तर। उत्तर का अर्थ होता है नॉर्थ। बच्चों, जैसे इंग्लिश में डायरेक्शंस होती हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हिंदी में उन्हें दिशाएं कहा जाता है। और ये 4 दिशाएं उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम होती हैं। तो उत्तर नॉर्थ, पूर्व ईस्ट, दक्षिण साउथ, पश्चिम वेस्ट होता है। आगे चलते हैं। कोलकाता। कोलकाता एक जगह का नाम है। लखनऊ, ये भी एक जगह का नाम है। संदेश। संदेश का अर्थ होता है मैसेज। जैसे आप किसी को कोई बात बताते हैं या कोई सूचना देते हैं, उसको हम संदेश कहते हैं, उसको हम मैसेज कहते हैं, संदेश कहते हैं। तो चलिए हम कविता पढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं। छुक छुक करती रेल चली, लाल पीले नीले रेल चली। तो बच्चों, किताबों में यहाँ पे लाल, दूसरी पंक्ति में लाल पीले नीले रेल चली लिखा है। तो सबसे पहले ये मिसप्रिंट हुआ है, तो पीले को आपने पीली कर लेना है, बड़ी की मात्रा, जैसा कि मैंने यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगाई है। और नीले पे भी आपने बड़ी की मात्रा इस तरह से लगा लेनी है, ठीक है। तो चलिए आप जल्दी से इस कविता को पढ़ लेते हैं। छुक छुक करती रेल चली, लाल पीली नीली रेल चली, दिल्ली से चल कोलकाता जाती, केरल से चल लखनऊ आती, उत्तर से चल दक्षिण जाती, पूर्व से चल पश्चिम आती, नदी नाले सब पार कराती, बिछड़े हुओं को गले मिलाती, चलते चलते कभी न थकती, जब चाहो तब यह रुकती, आम केले और आलू लाती, अन्न भी भर कर ले जाती, छोटे बड़े का भेद मिटाती, जात पात का रोग हटाती, चलने से कभी ना घबराती, एकता का है संदेश सुनाती। तो कविता पढ़कर तो बहुत मज़ा आया। तो चलिए अब इस कविता को समझ भी लेते हैं। छुक छुक करती रेल चली। छुक छुक रेलगाड़ी की आवाज़ को कहते हैं। छुक छुक करके चलती है ना रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी कैसे चल रही है? छुक छुक करती हुई चल रही है। और कैसी, किन रंगों की रेलगाड़ी है? लाल पीली नीली रंगों की रेलगाड़ी है। दिल्ली से चल कोलकाता जाती। तो दिल्ली एक जगह का नाम है, दिल्ली से चलती है और कहाँ जाती है? कोलकाता जाती है। और केरल से चलती है और कहाँ जाती है? लखनऊ आती है। तो इस तरह रेलगाड़ी एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पहुंचाती है। उत्तर से चल दक्षिण जाती, पूर्व से चल पश्चिम आती। तो बच्चों, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये सारी दिशाएं हैं, डायरेक्शंस हैं। तो उत्तर कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ। तो नॉर्थ से चलकर दक्षिण साउथ, नॉर्थ से चलती है साउथ जाती है, ईस्ट से चलती है वेस्ट जाती है, पूर्व ईस्ट एंड पश्चिम वेस्ट होता है। तो रेलगाड़ी, इसका अर्थ ये है कि रेलगाड़ी कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह दूर दूर जाती है, अलग अलग जगहों पे जाती है, अलग अलग डायरेक्शंस, अलग अलग दिशाओं में जाती है। नदी नाले सब पार कराती, बिछड़े हुओं को गले मिलाती। तो ये तेज चलती हुई हर तरह की नदियों को पार करती हुई आगे बढ़ती जाती है और बिछड़े हुए लोगों को गले मिलाती है। बिछड़े हुए मतलब जो लोग दूर दूर रहते हैं, जैसे कि आप भी अपने किसी रिश्तेदार जो आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, शहर से बाहर रहते हैं, उनको मिलने अगर रेलगाड़ी में जाते हो, तो क्योंकि आप दूर हो, बिछड़े हुए हो, तो मिलते हैं ना सब एक दूसरे को। तो रेलगाड़ी बिछड़े हुए लोगों को, दूर रहने वाले लोगों को पास लेके आती है, उनको मिलाती है। तो आगे पढ़ते हैं।
चलते चलते कभी न थकती, जब चाहो तब यह रुकती। आम केले और आलू लाती, अन्न भी भर कर ले जाती। तो बच्चों यहाँ पर रेलगाड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि रेलगाड़ी चलते चलते कभी थकती नहीं है। हम लोग जब थोड़ा सा भी चलते हैं या भागते हैं तो थक जाते हैं ना, लेकिन रेलगाड़ी सुबह शाम दिन रात चलती रहती है, पर ये कभी थकती नहीं है। और जब चाहो तब ये रुकती, जब हम चाहते हैं मतलब जब हमारा स्टेशन आता है ये तभी रुकती है। आम केले और आलू लाती, अन्न भी भर कर ले जाती। तो बच्चों रेलगाड़ी सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाती है, वह साथ साथ में हर तरह के फल सब्जियां और अन्न भी, अन्न होता है अनाज, आटा, जिसका आटा बनता है, हम आटा खाते हैं ना, अनाज भी एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाती है। तो रेलगाड़ी सिर्फ यात्रियों को, पैसेंजर्स को, मतलब लोगों को ही एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जाती, ये हर तरह के फल सब्जियां भी एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाती हैं। छोटे बड़े का भेद मिटाती, जात पात का रोग हटाती, चलने से कभी ना घबराती, एकता का है संदेश सुनाती। तो बच्चों छोटे बड़े का भेद मिटाती, इसका अर्थ है कि रेलगाड़ी ये नहीं देखती कि कोई छोटा मेरे में बैठा है, मेरे डिब्बे में बैठा है, या कोई बड़ा आदमी बैठा है, कोई गरीब या अमीर बैठा है। उसने सिर्फ हर इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, बिना ये सोचे समझे कि वह छोटा बड़ा अमीर गरीब या कौन है। जात पात का रोग हटाती, ना ही उसे किसी जात पात से लेना देना है। जात पात का मतलब कि अलग अलग तरह के लोगों के साथ उसको कोई मतलब नहीं है। जो उसकी उसमें बैठ जाएगा उसने उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना है। चलने से कभी ना घबराती, एकता का है संदेश सुनाती। और ये रेलगाड़ी कभी भी चलने से घबराती नहीं है, मतलब डरती नहीं है। और ये एकता का संदेश कैसे सुनाती है? क्योंकि ये सब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, तो सब लोगों को आपस में बांध कर रखती है, बिछड़े हुओं को मिलाती है। तो इस तरह से सब लोग आपस में एक होकर रह सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो बच्चों अब आप इस चित्र को भी ध्यान से देखिए। इस चित्र में देखो, एक तरफ तो असली रेलगाड़ी दिखाई गई है जिसके बारे में ये कविता है। ये रेलगाड़ी कभी थकती नहीं है और ये छुक छुक करके चलती है, एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों के साथ साथ ये फल सब्जियां और अन्य चीज़ें भी पहुंचाती है। और ये रेलगाड़ी बच्चों ने बनाई है, देखो कितनी सुंदर, और बच्चे कितने मज़े से रेलगाड़ी बनाकर भाग रहे हैं, खेल रहे हैं। और ये देखो ये लड़की छुक छुक की आवाज़ का भी दिखा रही है। तो इस तरह से ये सब बच्चे भागते हुए रेलगाड़ी बनाकर खेल रहे हैं। तो आप लोग भी इस कविता का मज़ा लीजिए और अच्छे से एक बार इस कविता को अपने आप पढ़ लीजिए। बच्चों अब पेज नंबर 45 शुरू करते हैं। सब बच्चे पेज नंबर 45 पे आ जाइए। ये कविता रेल का अभ्यास कार्य है, तो शुरू करते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे शब्द लिखा गया लिखिए, आपने लिखना नहीं है, आपने केवल ओरली इसका आंसर देना है, ठीक है। रेल कहाँ से चलकर कोलकाता गई? दिल्ली से। रेल पूर्व से चलकर कहाँ जाती है? पश्चिम। रेल क्या भरकर ले जाती है? अन्न। रेल छोटे बड़े का क्या मिटाती है? रेल छोटे बड़े का क्या मिटाती है? बच्चों आपने कविता ध्यान से पढ़ी है ना, तो रेल छोटे बड़ों का क्या मिटाती है? भेद। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द एक और दिए हैं, दूसरी ओर कुछ और शब्द दिए हैं, आपने दोनों तरफ के शब्दों को मिलाना है, जोड़े बनाने हैं। तो चलिए पहले यहाँ के शब्द पढ़ते हैं। नदी, जात, छोटे। इस तरफ है बड़े, नाले, पात। नदी किसके साथ मिलाएंगे? नाले, क्योंकि शब्द बनता है नदी नाले। तो ध्यान पूर्वक आप नदी को नाले के साथ मिला दीजिए। जात, पात। छोटे, बड़े।
तो इस तरह से आपने भी नीटली इनको ज्वाइन करना है। चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। फिर से यहाँ पे लिखिए लिखा है, आपने लिखना नहीं है, आपने ओरली इनके आंसर्स देने हैं। रेल किनको गले मिलाती है? रेल बिछुड़े हुओं को गले मिलाती है। रेल क्या संदेश सुनाती है? रेल एकता का संदेश सुनाती है। रेल कौन सा रोग मिटाती है? रेल कौन सा रोग हटाती है? रेल जात पात का रोग हटाती है। चलिए आगे चलें। क्या आपने दिल्ली की मेट्रो रेल से सफ़र किया है? यदि हाँ तो उसके बारे में अपने सहपाठियों को बताइए। बच्चों, सहपाठियों का मतलब होता है अपने क्लासमेट्स को बताइए। तो क्लासमेट्स तो अब आपके पास है नहीं इस टाइम, तो आप अपने माता पिता, दादा दादी या अपने बहन भाइयों या अगर आपका कोई दोस्त आपके घर आता है उससे इस पर चर्चा करेंगे कि जब आपने दिल्ली मेट्रो रेल में सफ़र किया था तो आपको वो कैसी लगी थी और उसके बारे में उसको बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। रेलगाड़ी से जुड़े कोई 3 शब्द लिखिए, जैसे टिकट। तो बच्चों, रेलगाड़ी से जुड़े 3 शब्द क्या हो सकते हैं, आप भी सोचिए। जैसे रेलगाड़ी के क्या होते हैं? डिब्बे। तो आप यहाँ पे लिखते हैं डिब्बे। चलिए अब अगला, और क्या हो सकता है रेलगाड़ी से जुड़ा? पटरी। और यात्री। यात्री क्या होते हैं आपको पता है? यात्री वो लोग होते हैं जो रेल में बैठे होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। इंग्लिश में जिसको पैसेंजर्स कहते हैं, यात्री। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम जिन यातायात के साधनों का इस्तेमाल करते हैं उनमें से किन्हीं 4 के नाम लिखिए। तो बच्चों, यातायात का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम जिसमें जा सकते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का जो होता है उसको हम यातायात कहते हैं। तो जैसे कि अगर आपने शहर से बाहर जाना है तो आपको रेलगाड़ी में जाना पड़ता है, लेकिन अगर आपको कहीं पास ही में जाना है या शहर में घूमना है तो आप किस किस पे जा सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कार, बस, और बताइए, स्कूटर, तो बच्चों जब आप स्कूटर लिखोगे स आधा, क्योंकि स की छोटी साउंड आती है, स्कूटर। और एक लास्ट वाला बताएंगे सब, कौन सा यातायात का साधन हो सकता है? हवाई जहाज़। वेरी गुड। चलिए हम यहाँ पे हवाई जहाज़ लिख देते हैं। जहाज़। जब बेटे आप जहाज़ लिखोगे तो जो लास्ट वाला ज है उसके यहाँ पे बिंदी आएगी, क्योंकि वो ज की साउंड देता है, जहाज़। ठीक है, तो 4 चीज़ें कौन सी हमने लिखी? कार, बस, स्कूटर, हवाई जहाज़। तो आप अपनी दिमाग से भी, अगर आपको कोई और यातायात के साधन दिमाग में आते हैं, आप उनमें से भी कोई 4 लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने पेज नंबर 45 नीटली करना है। ठीक है, धन्यवाद।